सभी का आज इस त्रिदिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन पे और इस कार्यशाला के चौथे सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे परियोजना अध्यक्षा जी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे इस सत्र की जो है रिसोर्स पर्सन, जिनसे आप सुबह से ही मुखातिब हैं, डॉक्टर निशा सिंह जी हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और उन्हें निवेदन करता हूँ कि वो जो है प्रतिभागियों को वीडियो एडिटिंग टूल ओपन सोर्स द्वारा उनके अभिगम को अग्रसारित करें। मैं निशा सिंह जी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो आधे घंटे का विंडो मिला, इसमें आपने कुछ ट्राई किया होगा, फ्री कैम डाउनलोड कर लिया होगा। एजेड रिकॉर्डर मुझे लगता है ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया होगा, क्योंकि मोबाइल हमारे पास हमेशा होते हैं। एंड देन नाउ हम ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ पर हम मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा हो गए हैं और मोबाइल पे हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो हाँ, मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने, देखिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, ज़रूर कर लिया होगा। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू नो इट्स नॉट लाइक कि हम करना नहीं चाहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर शिक्षक करना चाहता है, हर शिक्षक अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, और वो बेहतर का रास्ता क्या है वो हमेशा शायद आजीवन वो उसको ढूंढता रहता है कि मैं और कैसे बेहतर हो पाऊं। और शायद यही जीवन है, और यही इसे कहते हैं चरई वेती, चलते रहना ही अच्छे के लिए हमारा काम होता है। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है और आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, जो पैदा ही हुए हैं उस काल में जहाँ पर फोन, मोबाइल, टीवी, हर चीज उन्होंने देखी है अपने आसपास, माँ बाप को यूज करते देखा है और खुद भी यूज करने लग जाते हैं, तो हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो उस एरा में अगर हम टेक्नोलॉजी savvy नहीं होंगे एज अ टीचर, in fact there's a one model also by Mishra and Punya is like this one is like TPAC model, टेक्नोलॉजी पेडागोजी कंटेंट मॉडल। लाइक एक टीचर को आज के लिए अगर वो ऑनलाइन के युग में सरवाइव करना चाहता है तो वो उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए और उसको पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए। और पेडागोजी की नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेडागोजी जो क्लासरूम की होती है फेस टू फेस, वो थोड़ी सी ऑनलाइन से भिन्न होती है। तो आप सभी टीचर हैं, आप जानते होंगे कि हर जगह आपको अलग अलग पेडागोजी यूज करनी होती है। इन तीनों का जो समागम होता है उससे एक टीचर आज के युग में ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। सो हैविंग सेड दैट, हम सुबह से वीडियो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कल से सपोज आपको वो जैसे फ्री कैम में मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग अवेलेबल है। जैसा सुबह संदीप जी ने रिकमेंड किया था कि वो पर्सनली यूज कर रहे हैं स्क्रीन कास्टोमैटिक, और उन्होंने उसका प्रो वर्जन ले लिया है, जिससे उनको अनलिमिटेड मिल गया है और उनको लोगो भी नहीं आता, तो वो उसमें एडिटिंग कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो उनका चॉइस है और वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं हम फ्री वर्जन में ही काम करने की कोशिश करेंगे बिकॉज रास्ते उसके लिए भी हैं, तो एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता है ओपन शॉट। उस तरीके से और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक VSDC है जिसका फ्री वर्जन अवेलेबल है। इवन एक्टिव प्रेजेंटर जो है उसमें भी आप देखेंगे कुछ तरीके से फ्री वर्जन में आपको एडिटिंग अवेलेबल होती है। वो सभी है, आप किसी को भी ट्राई करें। पर्पस है एडिटिंग यूज करके आप जो है आप अपने वीडियो को और ज्यादा निखार पाए, आप उसको और ज्यादा अच्छा बना पाए। तो अगर आप जाएंगे ओपन शॉट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन, आई विल शेयर माई एंटायर स्क्रीन। तो जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मैं जाती हूँ, अगर मैं जैसे मैं अक्सर सबको यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी चीज ढूंढने का वो है, गोल है, तो आप सबसे पहले जाइए गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा इसलिए क्योंकि गूगल हमें हर चीज का रास्ता बताता है। हम यहाँ पर ओपन शॉट डालते हैं, ओपन शॉट एडिटर, ओपन शॉट वीडियो एडिटर, ये आप देखेंगे ये आपको पेज पे लेके जाएगा। आप यहाँ पर openshot.org पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास ये आएगा। इट्स एन अवार्ड विनिंग ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्वाइट सिंपल, आई विल नॉट से वेरी सिंपल, क्योंकि कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर वेरी सिंपल तो हो ही नहीं सकता है, बट इट्स क्वाइट सिंपल एंड इट्स फ्री।
आप इसमें जितना मर्जी चाहे हाथ अपना तराश सकते हैं। जब आपका हाथ तराश जाए तो आप औरों को भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी में ही यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं, इस पेज पे आते हैं, ये है इसका मेन पेज, तो आप डाउनलोड पे जाइए और डाउनलोड करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जब आपने उसको डाउनलोड कर दिया, आप देखेंगे कि ये आई एम लिटिल कि फ्री कैम जो है, जो मैंने बताया आपको, वो विंडोज पे ही चलता है, मैक पे नहीं चलता, वो उसका लिमिटेशन है, या वो उन्होंने वही डिसाइड किया। लेकिन ये जो है, ये आपको मैक वगैरह पे भी मिलता है, मैक पे भी मिलता है, लिनक्स पे भी मिलता है, विंडोज डाउनलोड भी मिलता है। इनफैक्ट इट्स वेरी quite a powerful, जैसे हम कहते हैं ना, Moodle is open source and quite powerful because लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग उससे जुड़े हैं वो उसको हमेशा उसको और ज़्यादा उसको रोबस्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उसी तरीके से ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर में भी जो जोनाथन है, उनके जो बाद में और जो उनके कोलीग्स हैं, उन्होंने 2008 में इसको बनाया था, और जब उन्होंने डिजाइन किया था इसको, और उसके बाद से और लोग जुड़े और फिर उन्होंने इसको जैसे कहते हैं जीवित रखा और इसको और आगे लेते गए। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप ये देखेंगे मेरी टास्क बार में एक छोटा सा आइकन आ रहा है। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाती हूँ तो आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। आप ये डेस्कटॉप पे एक आइकन आ रहा है जो एक ग्लोब का सा आइकन है, जिसके नीचे लिखा आ रहा है ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास आइकन आ जाएगा, जैसे और सॉफ्टवेयर्स का आता है, कोई नई बात नहीं है, बट ये ओपन शॉट का है। उसके बाद जब मैं इसमें क्लिक करती हूँ तो ये विंडो ओपन होती है। जब मैं ओपन शॉट पे क्लिक करती हूँ तो इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ, ये टास्क बार वाले पे क्लिक करती हूँ, तो ये एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपको दिखेगा, अरे ये तो बहुत सारा काला काला सा है, लेकिन जो ये एडिटर पे काम करते हैं उनको पता है कि दीज आर द विंडोज ऑन विच वी वर्क, राइट। सो लेट्स गेट फेमिलियर विद द विंडोज। मैं जिनको आता है वो शायद ज्वाइन कर सकते हैं, वो और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और जिनके लिए ये नया है उनके लिए मैं ये बताऊंगी। हमारे पास ये बहुत सारे ट्रैक हैं, इसमें अनलिमिटेड आपको ट्रैक अवेलेबल होते हैं जिसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 तस्वीरों की लेयरिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप वीडियोस की, वीडियो इमेज और इन सब की लेयरिंग करना चाहते हैं, तो ये आपको अनलिमिटेड लेयरिंग ऑप्शंस अवेलेबल कराता है। ये वाला जो एरिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको काला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स, मतलब जो ऑडियो है, जो वीडियो है, जो इमेज है, उस सबको यहाँ पर हम लाते हैं। जैसे हम मान लीजिए, हम एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप घर में केक बना रहे हैं, ठीक है। केक के लिए आपको मैदा भी चाहिए, आपको वनीला एसेंस भी चाहिए, और आपको एक केस चाहिए, जो केस आपको दूसरे कमरे में रखा है, आपने स्टोर करके रखा है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे कमरे की अलमीरा में जाके भी सारा सामान एक जगह रख लेंगे, राइट, ताकि आपको केक बनाने के टाइम में मुश्किल ना हो। उसी तरीके से ये ऐसा एरिया है जहां पर जो भी फाइल्स आप काम करेंगे उसको आप एक जगह लाके रख देंगे। कैसे लाएंगे वो अभी हम बात करते हैं। ये एरिया है जहां पर आपको वीडियो प्रीव्यू दिखता है। आप जैसे जैसे उस पर काम कर रहे हैं वैसे वैसे वो आपको प्रीव्यू दिखाता रहता है, और आप उसमें देख सकते हैं कहाँ मुझे काटना है, कहाँ मुझे काटना नहीं है, वगैरह वगैरह। ये यहाँ का है। ये ट्रैक्स जैसा कि मैंने आपको बताए थे। और ये है जब हम उसको टाइमलाइन को बढ़ाना चाहते हैं, जूम इन और जूम आउट। आप जब जानते हैं जूम इन जूम आउट क्या होता है, तो ये जूम इन एंड जूम आउट है। ये प्रोजेक्ट फाइल्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ बात करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, जैसे फाइल प्रोजेक्ट का होता है, सेव करने का होता है, बैक एंड रीडू एंड अंडू करने का होता है, ये है इंपोर्ट फाइल्स है, इसी तरीके से चूज प्रोफाइल, ये सब बहुत सारे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम शुरू में वही बात करना चाहेंगे। ये है, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, फाइल्स इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जिस फाइल फॉर्मेट में अगर हमने बना लिया है और उसको हमको एक्सपोर्ट करना है तो हम ये लाल सिंबल्स यहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको नया प्रोजेक्ट है, कोई पुराना प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है, प्रोजेक्ट सेव करना है, प्रोजेक्ट सेव है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सभी काम नहीं करते हैं, सेव फाइल एज, वो सभी सेम ही है। तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ पुरानी ही होती हैं, तो उन पुराने को आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए। कभी थोड़ा सा ट्रायल एंड
एरर से भी आप उसको और अच्छे से कर पाएंगे। इंपोर्ट फाइल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चूज प्रोफाइल, इंपोर्ट प्रोजेक्ट अगर कोई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट वीडियो, एंड अगर आप क्विट करना चाहते हैं। इसी तरीके से एडिट आता है, इसमें हमें ज्यादा काम नहीं होता, टाइटल पे हमको काम होता है, हम अभी आएंगे इस पे। व्यू है, अगर आप इस टूल बार को देखना चाहते हैं तो व्यू टूल बार रखिए, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप उसको हटा देंगे, टॉगल बटन है। इसी तरीके से अगर आप इसको फुल स्क्रीन चाहते हैं, जैसे हम कई बार पावर पॉइंट है किसी कई चीजों में फुल स्क्रीन चाहते हैं तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पर, प्लस व्यू का ऑप्शन है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंपल व्यू है जो काम करने के लिए है। अगर आपको एडवांस्ड व्यू चाहिए तो आप देखिए एडवांस्ड व्यू आपका ये आ जाता है, जहां पर प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं और चीजें भी ओपन हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपको शो ऑल चाहिए तो ये शो ऑल में भी आपका एडवांस्ड व्यू ही आ जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द, हम सिंपल व्यू से स्टार्ट करेंगे, सिंपल व्यू। और प्लस ये हेल्प का साइन है जहां पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। किसी भी नए सॉफ्टवेयर में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स इट्स लाइक कोई भी चीज डिजाइन करने वाली बात है। मेरा डिजाइनिंग जो है वो शायद सरिता की डिजाइनिंग से अलग होगा, मेरा डिजाइनिंग हो सकता है और किसी की डिजाइनिंग से अलग हो। तो यहाँ पर जो इन्होंने डिजाइनिंग सोची है कि पॉपअप विंडो आएंगी जो आपको एक तरीके से लेके जाएंगी अगर आप इसको यूज कर। तो वेलकम टू ओपन सॉफ्ट एडिटर, इट्स एन अवार्ड विनिंग, यू विल ऑटोमेटिकली सेंड एरर्स, अगर आप इसमें करना चाहते हैं। नेक्स्ट, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आप प्रोजेक्ट फाइल है। नेक्स्ट, ये बता रहा है कि ये आपकी टाइमलाइन है। नेक्स्ट, ये बता रहा है कि आपका वीडियो प्ले, जो मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट है, मेन पॉइंट्स को आप ये बताता है। तो हैविंग सेड दिस, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क कि वीडियो एडिटर में। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कि कुछ इमेजेस डालना चाहते हैं, वीडियो के आगे एक टाइटल लगाना चाहते हैं, उसमें म्यूजिक डालना चाहते हैं, या बहुत सारी इमेजेस हैं उसके पीछे म्यूजिक डालना चाहते हैं। तो ये चीजें हम करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हम सिंपल इसको यहाँ पर जो मेरा फोल्डर है, इसको फोल्डर को मैं खोलती हूँ और फोल्डर से मैं क्या चीजें इंपोर्ट करना चाहती हूँ उनको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल आई ड्रैग से सम मूवी, सम अदर वीडियो या सम इमेजेस, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले जा सकती हूँ। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले जा सकती हूँ। देखूं आ गए, देखिए आ गए। ये एक तरीका है अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये जो प्लस का साइन है, आप यहाँ पर जाइए, ये पूछता है कि आपकी फाइल्स कहाँ हैं। तो मेरी फाइल जो फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है और लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के नाम से मतलब सेव कर रखा है। सो ये है मेरा छोटा सा फोल्डर जिसमें ये इमेजेस हैं। आप देख चुके हैं कि ये इमेजेस मैं डाल चुकी हूँ। साथ में अगर मैं कोई और म्यूजिक डालना चाहती हूँ, सपोज ये म्यूजिक मैंने एक रिलैक्सिंग म्यूजिक डाल रखा है मैंने, और कुछ और तस्वीर भी डाल सकती हूँ। तस्वीर, ये दोनों तस्वीर डाली है मैंने, और ये मैंने यहाँ पर इसको, ये मेरा आ गया। ठीक है, म्यूजिक नहीं आया, मैं एक मिनट म्यूजिक भी डाल देती हूँ। ये वाला म्यूजिक है, देखिए ये 4 फाइल्स आ गई हमारे पास जहां पर इमेजेस हैं और जहां पर म्यूजिक है। अब हम इस पे काम करेंगे। लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन किस सीक्वेंस में हमको चाहिए, हम इसको यहाँ पर डालते हैं। सो ये जो है, इसको हमें कितनी देर हम चाहते हैं कि ये हमारी स्क्रीन पे रहे, ये हम ड्रैग करके इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सपोज मैं चाहती हूँ कि ये 2 सेकेंड्स ही रहे, फिर मैं चाहती हूँ कि ये वाली पिक्चर रहे, वो अगेन मैं इसको और वो करना चाहूंगी, इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगी। तो ये कितनी देर रहे? 2 सेकेंड से 9 सेकेंड तक, मतलब 7 सेकेंड ये पिक्चर रहे, या मैं इसको थोड़ा कम करना चाहूंगी कि नहीं ये भी 2 सेकेंड रहे। और फिर ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं चाहती हूँ कि इसको भी कितना, इसको मैं चाहती हूँ कि ये करीब 9 सेकेंड रहे। ठीक है, तो कैसा होगा, देखें कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर एक के बाद एक चेंज हो गई और ये 9 सेकेंड तक यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये बंद हो गया।
ये वैंड कहलाता है, इसको हम टाइमलाइन के लिए करते हैं। अब हम चाहते हैं कि दोनों चीजें जो है या इसके नीचे जो है एक म्यूजिक भी आ जाए। तो अगर ये हमें लग रहा है कि हमारा ये छोटा है तो हम इसको ऊपर करके उस वाली विंडो को छोटा कर सकते हैं और इस वाली विंडो को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि इसको हम चाहते हैं कि ये ऊपर रहे तो हम इसको ट्रैक नंबर 2 में ले आते हैं। ठीक है, और हम इसको म्यूजिक को हम यहाँ ले जाते हैं। अब ये म्यूजिक तो बहुत बड़ा है, अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम इसको आगे जाने की जगह या मैं इस लाइन को इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि म्यूजिक बजता रहे, मैं इन दोनों को सिंक करना चाहती हूँ। तो ये मैंने सिंक किया। अब मैं देखूं क्या होता है। अब देखिए मेरी इमेजेस के साथ पीछे म्यूजिक चल रहा है। अब एक बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है जो शायद इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप प्लीज जो भी म्यूजिक यूज करें वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेने के लिए आपके पास कुछ साइट्स हैं, जैसे या आप अपना अगर मान लीजिए गिटार बजाते हैं तो गिटार बजा लीजिए या किसी भी कर लीजिए। ये फ्री साउंड करके साइट है, जोमैंडो करके साइट है, साउंड क्लाउड करके साइट है। यहाँ पर आप अकाउंट बनाएंगे और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज, दे आर एज अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। आपको सिर्फ क्रेडिट देना होगा। जब आप क्रेडिट देते हैं तो आपको मारिया, बीच, जिपेरिया जो भी है इनकी डिटेल्स आप देखेंगे उसमें होगा। तो क्रिएटिव कॉमन्स का कंसेप्ट आई थिंक आप में से ज्यादा को पता होगा, और आपके यहाँ कुछ तो एक्सपर्ट है, जैसे संदीप जी OER में एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से और भी कई लोग होंगे जो OER में एक्सपर्ट है। लेकिन फिर भी जस्ट मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब भी आप नेट से कोई चीज उठाते हैं, कोई इमेज उठाते हैं, कोई म्यूजिक उठाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉपीराइटेड ना हो। अगर कॉपीराइटेड है तो आप नहीं उठा सकते, प्लीज बिल्कुल मत उठाइए, राइट? क्योंकि प्लेजरिज्म इज समथिंग विच पीपल आर गेटिंग अवेयर टू, एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ ट्रबल। तो आप उन्हीं साइट्स पे जाइए, या तो अपना यूज कीजिए या फिर जो फ्रीली अवेलेबल है विद एट्रीब्यूशन एज एन OER। जैसे एक मैं साइट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे है पिक्साबे, राइट? pixabay.com। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस मिलती हैं। आपको जो इमेज चाहिए, आप सपोज यहाँ डाल रहे हैं और आपने वाटरफॉल डाला, जैसे मैंने एक वाटरफॉल की इमेज ली है, तो वाटरफॉल डाला तो आप ये देखेंगे इतनी सारी। ये ऊपर वाला आप अवॉइड कर जाइए क्योंकि ये शटर स्टॉक का एडवर्टीजमेंट है। क्योंकि देखिए आप यहाँ की फोटोग्राफ्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं, बट क्योंकि हम फ्री वाले में जाना चाहते हैं, हम इसको वो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं। और आप ये देखिए इतनी सारी इमेजेस आपको अवेलेबल है, और ये वाली इमेज तो मैं यूज भी कर रही हूँ। या फिर चलिए हम कोई और भी देखते हैं, हम ये वाली क्लिक करते हैं। तो ये इमेज जो है इस पे क्लिक करते हैं तो इट्स ए फ्री डाउनलोड, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी फ्री डाउनलोड पे, और जिस भी रेजोल्यूशन की मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट ये मुझे ये दे रहा है क्योंकि अक्सर मैं इसी पे डाउनलोड करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड बटन दबाया। तो ये इनकरेज करता है कि आप इसको लॉग इन हो जाइए, बट मैं अभी क्योंकि लॉग इन इस समय नहीं हूँ, बट डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन होने की जरूरत नहीं होती है। जब आप लॉग इन नहीं होते हैं तो जस्ट ये कैप्चा एक आता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, यू जस्ट हैव टू टिक इट। ये भी आप एक क्रॉस देखते हैं। सो अभी इसको शायद लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही रोबोटिक हो रही हूँ तो इस वजह से ये मुझे इस तरीके के दे रहा है, अक्सर नहीं देता है। ट्रैफिक लाइट्स कहाँ कहाँ है, आई जस्ट से ट्रैफिक लाइट तो सिर्फ इसमें ही दिख रही है मुझे। आई हैव वेरीफाइड, oh, fire hydrant, press to, if there are none, click skip, select all square which has fire hydrants. I'll select these. So next, so now it is satisfied that I am not a robot and it is allowing me to download, and it is downloading. आप इस तरीके से आपके डाउनलोड्स में बाय डिफॉल्ट जाता है, वहां से आप उठा सकते हैं। मुझे अभी नहीं चाहिए, बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद मैं वापस ओपन शॉट में आती हूँ, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। अब जब आप इसको शुरुआत में ले जा रहे हैं, आप हमेशा ये देखिए कि शुरुआत यहाँ पर है।
तो अगर आप चाहते हैं कि एक फोटो से, एक इमेज से, एक पिक्चर से जो दूसरा पिक्चर का ट्रांजिशन हो, मतलब इट शुड नॉट बी कट 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 सडनली दूसरी आ गई, देन व्हाट यू कैन डू इज अ सिंपल वे इज यू जस्ट ड्रैग द सेकेंड वन एंड थोड़ा सा आप उसके ऊपर लेके जाइए, पहली वाले के ऊपर। ठीक है, आप इसको लेके जाएंगे, आप देखिए I'll just stop this. आपको वो राइट अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई ट्रांजिशन हो तो आप इनके बीच में एक ट्रांजिशन डाल सकते हैं, राइट। ये ट्रांजिशन आप यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन आप इसको यहाँ पर ला सकते हैं, और ये एक ब्लू कलर का बॉक्स आ जाता है जिसको हमें यहाँ पर बीच में डालना है। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा हुआ बिकॉज ये छोटा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, यहाँ पर लाती हूँ और इसको भी मैं खींच के यहाँ लाती हूँ। अक्सर हम इसके ऊपर यहाँ जाते हैं तो वो ऑलरेडी ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पर एक दो ट्रांजिशन आ गए हैं, हम सॉरी ये ट्रांजिशन बड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर हम देखते हैं, आपको एडिटिंग में ये चीजें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और आपको करके बार बार देखना पड़ता है उसको रिफाइन करने के लिए। आप देखिएगा फिर राइट, फिर भी थोड़ा सा ब्लैक आया, दैट मीन्स आई हैव टू पुट इट अ लिटिल अहेड। इसको मैं डिलीट करती हूँ, दिस ट्रांजिशन को डिलीट करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले जा रही हूँ, और ये देखिए एक ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली आ जाता है जिसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड कर सकती हूँ, ये ऐसे। अभी दोबारा रन करके देखिए, अभी भी उतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं आया है। सो आई जस्ट स्टॉप दिस एंड देन ट्राई टू हैव अ मोर स्मूथ ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन है, एक तो कौन सा ट्रांजिशन चाहिए ये मैं चूज कर सकती हूँ। सपोज आई वांट दिस वन ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन देखें, हम इसको लेते हैं, राइट। ये मैं इसको यहाँ हटाती हूँ और मैं इस ट्रांजिशन को यहाँ पर लेके आती हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और फिर देखते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर फिर से ट्रांजिशन ला सकते हैं। एक मिनट इसको जोड़ती हूँ, इसको थोड़ा सा ये करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ लाएंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे एक ट्रांजिशन आ जाता है। तो उस ट्रांजिशन को हम देखते हैं फिर से। I'll put a transition, कौन सा ट्रांजिशन डाल रहे हैं हम, ये वाला डालते हैं। I'll just select it here. इसको मैंने यहाँ पर इन दोनों के मध्य में डाला है और इसको फिर से मैं चला के देखती हूँ कि सेट हुआ है कि नहीं। सो ये हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन आ रहा है। सो इफ वी आर ओके विद दिस ट्रांजिशन एंड हम इस म्यूजिक को भी चाहते हैं कि पूरे टाइम में म्यूजिक हो, तो ये हम इसको सेव कर सकते हैं, राइट। सो एक मिनट, इसको अगर इफ आई एम हैप्पी विद दिस आई विल जस्ट ट्राई इट अगेन। अब इसमें मुझे हो सकता है कि शुरुआत में एक टाइटल डालना हो, तो अगर मुझे इन तीनों को एक साथ मैच करना है तो मैं यहाँ से इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके इसको मैं पीछे खींच सकती हूँ, कितना भी पीछे से खींच सकती हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा इन लोगों के बगल में ही खींचती हूँ, या मैं इसको
म्यूजिक पहले स्टार्ट करके हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। अब नाउ आई वांट टू ऐड अ टाइटल, तो टाइटल मैं डाल सकती हूँ टाइटल। सो ये टाइटल कौन सा डालना है मुझे, सपोज आई वांट टू हैव अ टाइटल कॉल्ड बबल्स, तो ये टाइटल हमारे पास आ गया है। टाइटल्स में ट्राई करती हूँ, LBSSV, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लिटिल लैग। सब टाइटल सेकेंड सेशन, ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर वगैरह, तो वो हम चेंज कर सकते हैं सेकेंड सेशन। टेक्स्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये ब्लू आ रहा था, तो मैं इसको मैरून करना चाहती हूँ, सो आई जस्ट क्लिक ऑन मैरून एंड ये टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इसी तरीके से जैसे होता है हम कर पाते हैं, और हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। वंस दैट इज सेव, हम इसको यहाँ पर आगे इंसर्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं, राइट। आई जस्ट शो यू द एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट ये है, ये मेरे जहां पर मुझे सेव करना है, और आप देख पा रहे हैं कि इसको MP4 फाइल की तरीके से ये एक्सपोर्ट होता है। ये एक्सपोर्ट होने में, जैसा मैंने बताया कि टाइम लेता है, कोई भी चीज एक्सपोर्ट होने में, आपने मल्टीमीडिया के साथ काम किया है तो टाइम लेता है। तो ये एक बेसिक एडिटिंग है जो आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी तस्वीरों को ले सकते हैं जिनको आप पीछे म्यूजिक के साथ कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। सो आई जस्ट सेव दिस, कहाँ ये मेरे यहाँ पर फोल्डर में नहीं है, बट मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये अगर सेविंग एडिटिंग करनी है और आप और तरीके की एडिटिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एनिमेशन चाहते हैं, मान लीजिए कुछ और चाहते हैं, तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सी द प्रोजेक्ट फाइल्स। हम यहाँ पर इस टाइटल को, जैसे हम टाइटल को आगे नहीं लेके आए थे, हम इसको टाइटल को आगे ले आते हैं, राइट। हम इसको यहाँ पर ले आते हैं टाइटल। तो टाइटल की फाइल जो है वो छुपी जा रही है, तो हम उसको, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस आ रहे हैं क्योंकि हम इसको मूव कर रहे हैं ज्यादा, हम बाद में ले आएंगे इसको। एंड नाउ यू कैन सी दिस ट्रांजिशन आइकन। जो ये ब्लू कलर का डब्बा होता है, इसका मतलब कि ट्रांजिशन है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिशन है। और आप देखेंगे कि जो जिस फाइल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रेड बॉर्डर हो जाता है। सो हम एक ट्रांजिशन हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, और एक ट्रांजिशन हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। हम एक ट्रांजिशन यहाँ पर लाते हैं, हम फिर से ये वाला ट्रांजिशन यहाँ पर लेके आते हैं, इसकी ड्यूरेशन को हम कम करते हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू प्ले इट। म्यूजिक में इसको यहाँ तक करती हूँ। सो आप इसको है तो आप फिर से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एज एन MP4 फाइल सेव हो जाती है, राइट। अभी हम और इसमें से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, हम और इंपोर्ट करते हैं। हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, लेट्स इंपोर्ट दिस अ मास्क, ठीक है। और हम इस म्यूजिक को रहने देते हैं और इन फाइल्स को थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको हम स्पाइडरमैन को हटा देते हैं, टाइटल को रहने देते हैं, वाटरफॉल को भी वाटरफॉल को रहने देते हैं, इसको हम हटाते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज समथिंग, टाइटल आपका बहुत ज़्यादा फैल गया है, इस टाइटल को कंट्रोल करते हैं, इस टाइटल को हम समेटने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर हम ट्रांजिशन हटा देते हैं,
टाइटल को हम यहाँ पर हटाते हैं, या ये ट्रांजिशन को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये दोनों फाइल्स हैं, हमें एक लेयर चाहिए, इसको हमने ऐड किया लेयर। अब हम चाहते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ एनिमेशन दैट कैन बी डन, तो हम इस वाली फाइल को इंपोर्ट करते हैं। एक मास्क जो है वो किस तरीके से एनिमेट होके आता है, हम ये इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं ये ट्रांजिशंस को अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसको हमें जहां पर एनिमेशन लाना है वहां पर कर्सर को हमें शुरू में लाना है, और आप ये देखेंगे एक एरो आ गया है। राइट, सो जब ये छोटा से एरो पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। क्या हम इसको दोबारा कॉपी करना चाहते हैं, क्या हम इसको फेड करना चाहते हैं, अगर फेड है तो किस लेवल पे करना चाहते हैं, रोटेट क्या करना चाहते हैं, लेआउट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, सेंटर में, या हम इसको कहाँ पर चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइम लाइन पे फास्ट या स्लो, सेपरेट अगर ऑडियो डालना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर इफ यू वांट टू स्लाइस आल्सो दैट इज पॉसिबल, बट अभी हम एनिमेशन कर रहे हैं तो हम एनिमेशन चाहते हैं स्टार्ट ऑफ द क्लिप। तो जब ये क्लिप स्टार्ट हो तो एनिमेशन हो और वो सेंटर टू एज आए, या सेंटर टू या एज टू सेंटर आए, मतलब बगल से वो बीच में आए, फिर टॉप टू सेंटर आए कि लेफ्ट से सेंटर आए, हम कहते हैं कि ये लेफ्ट से सेंटर है। ठीक है, नाउ हम देखें यहां से, ये देखिए तो ये हमारा आ जाता है, लेफ्ट से सेंटर आ गया। अब उसके बाद ये हमारा था शुरुआत में, फिर हम चाहते हैं कि वो कहाँ जाए, जब वो उतनी देर वहां पर है तो वो जाता है, तब हमें यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना है, फिर से जाएंगे एनिमेट में, एंड ऑफ द क्लिप। एंड ऑफ द क्लिप में क्योंकि वो सेंटर में था तो हम चाहेंगे कि वो सेंटर से वो राइट में चला जाए, लेफ्ट से आया है और राइट में जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर से वो राइट में चला जाए। अब देखें कि क्या होता है, कैसे एनिमेशन हुआ है। और वो राइट में चला गया। सो इस तरीके से आप उसको एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आई जस्ट रिपीट इट अगेन, एक बैकग्राउंड आप तैयार कर सकते हैं, जिस बैकग्राउंड पे आपको एनिमेशन करना है। सपोज पीछे आपका कुछ चल रहा है एंड देन आप कोई चीज समझा रहे हैं एंड देन यू वांट सम काइंड ऑफ एनिमेशन, कार्टून कैरेक्टर और सम एनिमेशन, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट उस पर दोबारा आ जाए। तो आपने अगर वो देखा है तो आप इस तरीके से कोई एनिमेशन, आपके पास पूरा वीडियो क्लिप है या इमेजेस का क्लिप है, आप उसमें ये कर सकते हैं। वीडियो पे मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इमेज पे समझाना ज्यादा सरल हो जाता है, उसको समझना भी ज्यादा सरल हो जाता है। अब एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि एंड ऑफ द, जब ये यहाँ पर हो तो इसमें और भी एनिमेशन हो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डाल के एंड देन फिर मैं यहाँ पर एनिमेशन करूंगी, एनिमेट, एंड देन आपको एंटायर क्लिप में भी मैं कर सकती हूँ, या मैं जूम भी कर सकती हूँ इसको। चलिए हम इसको जूम करके देखते हैं। हम इसको यहाँ पर एनिमेट, देन स्टार्ट ऑफ द क्लिप या एंटायर क्लिप, वी वांट टू जूम। जूम किस परसेंट से, 50 to 100%। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये एक तरीके का एनिमेशन है। सो इस तरीके के एनिमेशन आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कार्टून कैरेक्टर है जो आपने बनाया है, कोई भी इस तरीके का कैरेक्टर है जो आपने बनाया है, वो आप इस तरीके से इसको एनिमेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और यहाँ पर अवेलेबल है जो हम शुरू में इसको डालते हैं, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म। राइट, ट्रांसफॉर्म पे अगर मैं क्लिक करती हूं, एक मिनट, तो मैं ट्रांसफॉर्म पे अगर क्लिक करती हूं तो आप ये देखेंगे कि ये जो मास्क है इस पे ब्लू डॉट्स आ जा रही हैं। ठीक है, इन ब्लू डॉट से मतलब ये हुआ कि ये हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। सो लेट मी मेक इट अ लिटिल स्मॉलर।
इसको मैंने छोटा बना दिया और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं लाके यहाँ पर ड्रैग करती हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे है और यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई अगेन, हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं, देखिए वो अपने आप ही डिटेक्ट कर रहा है कि इट हैज टू ट्रांसफॉर्म दिस शेप फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। सो इस तरीके की एनिमेशंस पॉसिबल हैं इसमें, राइट। आई जस्ट रिपीट द प्रोसेस अगेन फॉर द sake of repetition, so that अगर आपने कुछ मिस किया हो तो आप इसको वो कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको ये यहाँ पर डाल के दिखाती हूँ, या मैं इनको जस्ट कॉपी भी कर सकती हूँ, इन दोनों को मैं या दोबारा भी ला सकती हूँ यहाँ पर। सपोज मैं इसी में ही चाहती हूँ और इसको मैं मास्क को मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि वो आए, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो ये हमारा टाइमलाइन की जो बैंड है इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे इसके शुरू में, और जैसे ही आप देखेंगे हम शुरू में लाए हैं, देयर इज अ स्मॉल मतलब एक एरो काइंड ऑफ अ सिंबल आ जाता है। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक किया तो एनिमेशन, राइट। एनिमेशन स्टार्ट ऑफ द क्लिप में चाहते हैं या एनिमेशन आप एंटायर क्लिप में चाहते हैं या एंड ऑफ द क्लिप में चाहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट है तो हम स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज हम एंटायर क्लिप में चाहते हैं तो हम यहाँ पर जूम कर सकते हैं। देन इट वांट्स कि जूम कितने परसेंट जूम हो, 50 से 100% का जूम हो। तो हम इसको करके देखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए, राइट। सो जहां पर ये बंद हुआ वहां पर वो बंद हो गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो जूम इन एंड जूम आउट हो, उसको हमें एंड में भी उसको एनिमेशन देना पड़ेगा। हमें एंटायर क्लिप में किया था, अगर हम यहाँ पर एंड में जाते हैं तो हमको यहाँ पर एनिमेट एंड ऑफ द क्लिप, हम क्या चाहते हैं, जूम आउट, ये एंड टू सेंटर या हम एंड टू एज भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कुछ भी मतलब कि जो हम करना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कुछ भी, बट इट इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक थिंग। सो हमने इसको किया, ये यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ से। सो इस तरीके से आप एनिमेशन इसमें कर सकते हैं। अभी अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो इस यहाँ तक पूछिए, नहीं तो फिर मैं और आगे जाती हूँ। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, स्क्रीन को शेयर ही रहने देते हैं। छोटा वीडियो साउंड को ब्रेक कर सकते हैं बीच में। हेलो मैम, इसको ये ऑडियो है ना जी? हाँ, हेलो, बोलिए। क्या ऑडियो की साउंड को बीच में ब्रेक कर सकते हैं मैम? हाँ, इसको आप स्प्लाइस कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। स्प्लाइस कर सकते हैं। हेलो मैम, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाइए मैम, स्लाइस करने का आता है। मैम एक बार करके, हाँ मैं बता रही हूँ, उस पे आ रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ। ठीक मैम। हाँ मैं करके दिखाती हूँ, मैं आ रही हूँ। हेलो, सपोज आप इस म्यूजिक को ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वो हो, थोड़ा सा साइलेंस हो, लाइक यू वांट टू हैव एन इम्पैक्ट और यू वांट टू हैव सम अदर काइंड ऑफ मेक एन इंटरवेंशन। तो आपका जो भी है, आप इसको राइट क्लिक कीजिए, आप देखेंगे एक विंडो खुल जाएगा जहां पर आप स्लाइस है, तो स्लाइस ऑन बोथ साइड, स्लाइस और कीप द लेफ्ट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड का रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे राइट साइड का गायब हो जाएगा। ये देखिए राइट साइड का गायब हो गया। आई अनडू इट। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड का रखना चाहती हूँ, राइट साइड का रखना चाहती हूँ, लेफ्ट का नहीं रखना चाहती, तो कीप द राइट साइड। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप स्लाइस कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो कैंची जैसा है, ये भी स्लाइसर है, ये भी आपको स्लाइस देता है। बट अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो इससे ज्यादा कंट्रोल आपका ये राइट
क्लिक से ज्यादा कंट्रोल आता है। तो आप इसको किसी भी, इवन अगर आप इमेज को भी स्लाइस करना चाहते हैं तो आप इमेज को भी स्लाइस कर पाते हैं। मतलब लाइक अगर वीडियो होता है तो वीडियो को आप स्लाइस कर पाते हैं, इमेज को तो खैर नहीं, वो तो स्टैटिक होती है तो आप उसमें नहीं स्लाइस करते हैं, बट वैसे आप उसको वीडियो को आप स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट मैं इसके बाद आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ वो है, मैं इनको हटा देती हूँ, एनिमेशन हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ। मैम वीडियो में राइट, करके अभी मैं इस प्रोजेक्ट में मुझे वीडियो कुछ और चीज में इंपोर्ट करना चाहती हूँ। हाँ, मैं करके दिखा दूँ, एक मिनट कर रही हूँ, आ रही हूँ, इस पे आ रही हूँ। ये एक है वीडियो जो आपने ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा स्क्रीन का नाम सुना होगा, और क्रोमा स्क्रीन पे कैसे होता है, आप उसको कैसे हटा सकते हैं, वो आप देख पाते हैं इसमें। तो सपोज आपको ये स्क्रीन है और मैं एक और इमेज इसमें इंपोर्ट करती हूँ, या फिर अच्छा एक और इमेज में इंपोर्ट करती हूँ, दिस इमेज को मैं इंपोर्ट करती हूँ। ठीक है, सो अभी मेरे को क्या करना है, मैं इसको ट्रैक, ऊपर वाले ट्रैक में रख रही हूँ। वीडियो है ये, इसको मैं ऊपर वाले ट्रैक में रख रही हूँ। ठीक है, अभी जो इमेजेस हैं जिसके साथ मैं इनको मर्ज करना चाहती हूँ, वो इमेजेस मैं नीचे रख रही हूँ। वो इमेज अगर एक ही इमेज है या मैं उनको दो इमेजेस में करना चाहती हूँ, एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी एक ही इमेज के साथ मर्ज करती हूँ। इसके साथ अगर मैं म्यूजिक भी डालना चाहती हूँ तो मैं एक और ट्रैक ऐड करूंगी। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ और मैं एक और ट्रैक ऐड करती हूँ जो म्यूजिक का है। राइट, अभी आप कह रहे थे आपको स्लाइसिंग देखनी है। ठीक है, हम इसको शुरुआत में ले जाते हैं ताकि वो बीच में अब मैं इतना नहीं चाह रही हूं कि उतना पोर्शन ना आए, मैं सीधा स्पाइडरमैन को चाह रही हूं। तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, स्लाइस पे जाऊंगी, या मैं कीप बोथ साइड्स या कीप द राइट साइड, सो आई कीप द राइट साइड। ये हो गया, इसको फिर मैं खींच के वहां ले जाऊंगी। दिस इज वन सिंपल वे ऑफ स्लाइसिंग। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं, जो ये रिसोर्स आपने प्रोजेक्ट में रखा है, यहां पर भी आप स्प्लिट क्लिप कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दैट, ये आपको यहां पर भी एक इंटरफेस देता है। अब मैंने ये यहां पर चालू किया, ठीक है, यहां से अब मैं इसको चलने दूंगी, या मुझे जहां तक पता है कि मुझे इसको यहां तक लेना है, मेरे को इसको यहां तक लेना है, वहां पर मैं इसको एंड कर दूंगी। तो मुझे ये क्लिप चाहिए, तो ये नेम ऑफ द क्लिप क्या चाह रहा है, स्पाइडरमैन डांसिंग, या क्लिप 1 2 करके भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, स्पाइडरमैन डांसिंग क्रिएट, आप देखेंगे यहां पर एक क्रिएट हो गई है। सो आई क्लियर दिस, अगर मुझे और चाहिए या मैं इसको और नहीं चाहती हूं तो मैं इसको क्लियर कर दूंगी। अब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं यहां लाती हूं और इसको मैं यहां पर ला सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करती हूँ, इसको मैं स्ट्रेच करती हूँ, राइट, और यहाँ पर मैं म्यूजिक स्ट्रेच करती हूँ। अब मैं देखूं क्या होता है। announcement regarding attendance. ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रीन कलर है, हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में, हम इसकी जो प्रॉपर्टीज में जाते हैं अगर, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, इस कलर को हमको इफेक्ट देना है, हमें इसका ग्रीन कलर हटाना है। क्रोमा की है, इसका ग्रीन कलर हमें
हटाना है तो हम यहाँ पर ये क्रीम आप देखेंगे क्रोमा की है, इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। Once you have seen this क्रोमा की को आप लेके आए हैं, तो एक सी लिखा हुआ यहाँ पर आता है। आप उस सी पे प्रेस करेंगे तो आपके पास आप ये देखेंगे विंडो आ जाती है। इस विंडो को आप क्या कर सकते हैं कि कलर पे आप क्लिक कीजिए और आपको क्या करना है, आपको ये ग्रीन कलर हटाना है। तो आपको ये मैच करना पड़ेगा कि कौन सा कलर जो है वो इस ग्रीन कलर के सबसे बगल वाला है, सबसे मिलता जुलता है। तो मुझे तो ये लग रहा है, मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने कहा ओके, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा होता है फज। फज इज व्हेन यू जब एक फिगर है वो हटती है तो उसके आपके कोई वैल्यू देना होता है ताकि वो फिगर और जो बॉडी है, मतलब जो आपका स्पाइडरमैन है या जो भी आपकी बॉडी है, वो दोनों जो है वो अच्छे से सेपरेट होके वो हो जाए। मतलब जब आप ग्रीन कलर सेपरेट कर रहे हैं तो आपका स्पाइडरमैन भी ना सेपरेट हो जाए। तो ये जनरली एक वैल्यू होती है जिसको हमें बाय डिफॉल्ट हम कभी 200 300 मैंने सुबह टेस्ट किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी 180 विच वाज वर्किंग फाइन। एंड जनरली मैंने पाया है कि 180 सही काम करता है और मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आपने देखा ग्रीन कलर हट गया। नाउ इफ आई प्ले दिस, आप देखिएगा इस तरीके से आपने क्रोमा की हटा दिया और उसको एक दो इमेज के साथ उसको मर्ज कर दिया। सो यू हैव सिलेक्टेड, यू हैव व्हाट यू हैव डन इज क्रोमा, उसका ग्रीन कलर आपने पीछे से हटा दिया। आपने उसकी जो वो चीज है, उसका जो स्पाइडरमैन है, उसको एक दूसरे बैकग्राउंड पे सुपर इम्पोज कर दिया है। एंड देन नाउ दैट बैकग्राउंड कैन बी, if I want this background to be little different, then what I'll do, sorry not this, I'll want the background to be little different। मैं यहाँ पर दूसरा इंपोर्ट करूंगी। Where are my project files? मैं project files से suppose I want the Spider-Man to dance on this picture। I'll just drag this। जो ये लेडी बैठी हुई है इनके सामने I want the Spider-Man to dance वहां पर। सो हम एक स्टैटिक पिक्चर के ऊपर हम उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर वीडियोस होते हैं तो भी सुपर इम्पोजिशन आपको पॉसिबल होता है और आप इसको मर्ज करते। तो आप यहाँ देखिए हम कितनी सारी जो है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमने एक इमेज रखी है दैट इज 1 लेयर और हमने उसको एक ऑडियो रखा है दैट इज 1 लेयर। इन तीनों लेयर को मर्ज करके हम एक फाइल बना सकते हैं विच इज लाइक, I'll just say that it gets saved to my desktop. It becomes easier to save on the desktop। और ये फाइल मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। दिस इज लाइक ग्रीन क्रोमा वाला ग्रीन डाल देती हूँ इसका नाम फॉर द सेक ऑफ, एंड देन आई से एक्सपोर्ट। सो ये मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ और इसमें आप देखेंगे क्योंकि वीडियो भी है, ऑडियो भी है एंड इमेज भी है, सो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है एंड ऑब्वियसली इसकी फाइल साइज जो है वो ज्यादा होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। इसको हम होने देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से लिए हैं वहां पर आपने एक वीडियो ले रखा है, जो मैंने आपको क्रोमा का दिखाया वो वीडियो रखिए। उसकी बैकग्राउंड में आप कौन सी इमेज रखना चाहते हैं आप वो है। मैंने उस समय हैप्पी बर्थडे की, क्योंकि मैं फ्री इमेजेस ले रही थी और मैं थोड़ी सी क्लियर इमेजेस लेना चाह रही थी, तो मैंने बर्थडे की इमेज रखी थी। और इसी तरीके से मैंने एक म्यूजिक फ्री साउंड से म्यूजिक डाउनलोड किया था, वो म्यूजिक मैंने तीनों। तो यहाँ पर जब हमने डाला स्पाइडरमैन का, तो मैंने आपको यह बताया था कि यहाँ पर भी डाल के आप राइट क्लिक करके स्लाइस तक नहीं कर रहा आ जाएगा, वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि और कीप बोथ साइड्स, मतलब आप थोड़ा सा देगा, उस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका, जब आपने प्रोजेक्ट फाइल में, तो यहाँ पर क्लिक इज प्रिपरेशन, तो स्लाइस करने के लिए वो आपको एक विंडो देगा। उस विंडो में स्टार्ट बटन पे आप कीजिए जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और जितना पोर्शन करना चाहते हैं एंड करिए। वो आपको एक ऑप्शन देगा जिसमें आप क्लिप को नाम दे सकते हैं और फिर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट कैंसिल
select. If you are happy with it, आप उसको create कर लीजिए और वो created जो भी है वो सब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर एरिया में आ जाएगा. दिस इज लाइक योर किचन. जैसे मैं आपको किचन का एग्जांपल दे रही थी, आप सब चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक टेबल पे इकट्ठा कर लेते हैं. जैसे टाइटल इकट्ठा हो गया था और ये चीजें इकट्ठी हो गई थी. उसके बाद आपको जब यू आर हैप्पी विद दैट क्लिप, तो आप उसको यहाँ पर ले आइए. जहाँ जो भी क्लिप्स में आप जिस भी सीक्वेंस में डालना चाहते हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस ले आइए. इसी तरीके से आप यहाँ पर इमेज ला सकते हैं, म्यूजिक ला सकते हैं. और अगर आपका ग्रीन क्रोमा स्क्रीन है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए. उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे अगर आप, तो प्रॉपर्टीज में ये आपको पहले आप इफेक्ट्स में जाएंगे. इफेक्ट्स में जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्रोमा. अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहा बिकॉज ये कर रहा है. अदरवाइज आप इफेक्ट्स में जाएंगे, क्रोमा की करके आएगा. क्रोमा की को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ लाएंगे अपने उस पे, तो एक सी, छोटा सा सी लिखा है, जैसे कॉपीराइट लिखा नहीं होता उसी तरीके से सी छोटा सा लिखा हुआ आएगा. उस पे अगर आप क्लिक करते हैं अगर, तो आपके पास प्रॉपर्टीज खुल जाती है. प्रॉपर्टीज खुलती है, उसमें वही प्रॉपर्टीज खुलेगी जो ग्रीन क्रोमा से संबंधित है. वो होती है फज, और आपको कलर सिलेक्शन करना होता है. उस ब्लैक बॉक्स पे आप करेंगे. अभी ये साइड एक्सपोर्ट हो गया है, राइट. तो अगर आप ब्लैक बॉक्स पे करेंगे तो आप वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा ग्रीन. नियरेस्ट ग्रीन कलर तक आप उसको लाइए ताकि वो ग्रीन कलर हट जाए. मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो कलर ग्रीन कलर सिलेक्ट है तो जितनी भी चीजें ग्रीन है वो हट जाएंगी. उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा. मान लीजिए जो चीज आप चाहते हैं, सपोज स्पाइडरमैन ने ग्रीन कपड़ा पहन रखा होता, इसीलिए अगर आप में से जो भी स्वयं और स्वयं प्रभा के वीडियो रिकॉर्डिंग या और वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और क्रोमा में जब रिकॉर्डिंग होती है तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो कि आप कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे. आप ग्रीन क्लिप भी मत लगाइए, ग्रीन चश्मा भी मत लगाइए, आप ग्रीन कपड़ा कोई नहीं पहनेंगे, क्योंकि जब वो क्रोमा हटाएंगे तो वो चीज भी हट जाती है. इवन अगर आपके कोट पे, स्वेटर पे, साड़ी पे, शर्ट पे कोई भी ग्रीन होगा, वो ग्रीन हट जाता है. तो इसी वजह से देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो कि आप कोई भी ग्रीन नहीं पहनेंगे. इवन आई हैव सीन पीपल लाइक पीपल क्या, कैमरामैन जस्ट सेइंग कि आज हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. अगर आपके पास दूसरी शर्ट मैनेज कर सकते हैं तो पहनिए, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो सकती. सो इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट. और इससे आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम ग्रीन कलर हटाते हैं तो आपके कपड़े का भी उस जगह का वो ग्रीन कलर हट जाएगा. एंड देयर विल बी स्पेस देयर. तो वो चीज अवॉइड करने के लिए ये हमेशा हटाया जाता है. एंड इफ वी जस्ट शो द रिकॉर्डेड, दिस इज ए ग्रीन रिकॉर्ड किया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगी. ये देखिए, so this is an mp4 फाइल जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. So this is how we do it, do animation, we do sim. अभी इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं. जैसे अगर मान लीजिए कोई विंडो अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकती हूँ. क्लोज कर ली मैंने. अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक और प्रोजेक्ट इंपोर्ट करती हूँ. सॉरी, दिस इज लाइक सपोज ये वाटरफॉल है. वाटरफॉल मैंने ओपन किया, यहाँ पर आ गया. अब अगर मैं इनको हटा देती हूँ अभी फॉर द सेक, अब इस वाटरफॉल के साथ मैं यहाँ पर ये म्यूजिक भी मैं हटा देती हूँ. एक और म्यूजिक इंपोर्ट करती हूँ. जस्ट अ मिनट, एक मिनट, नहीं, इसको मैं वाटरफॉल को, सॉरी, इसको मैं हटा रही हूँ, इसको भी हटा रही हूँ. मैं और चीजें इंपोर्ट करती हूँ. 2 मिनट मुझे दीजिए. मैं एक वाटरफॉल की पिक्चर इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है. और मैं एक और चीज जो इंपोर्ट कर रही हूँ वो साउंड है वाटरफॉल का. सो अगर आपको ये मैं हटाती हूँ यहाँ पर, अगर हम देखें तो मैं एक वाटरफॉल की इमेज, ये है, ये वाटरफॉल की इमेज है, प्लस मैं वाटरफॉल का, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कौन सी चीज कहाँ है. दिस इज लाइक, जस्ट अ मिनट, I'll just play the music. Yes.
ये वाटर पोरिंग का म्यूजिक है, तो आप अगर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वाटर तेजी से आता है एंड साउंड है, वो इमेज है आपकी, और आपने इसको आप उस दोनों को मर्ज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी, इस तरीके से कोई साउंड है तो आप वो साउंड और इमेज मर्ज कर सकते हैं। सपोज किसी बर्ड का इमेज है और बर्ड का साउंड है, ये इस तरीके से साउंड एंड लाइक यू कैन प्ले विद इट, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल हियर। So I'll just stop this and I'll just click on these. I'll remove this and ये waterfall. This is waterfall. एक waterfall का वीडियो है जो जैसे मैं बात बता रही थी कि मैं सिर्फ फ्री एंड ओपन सोर्स से ही कोशिश करती हूँ. So this is again from Pixabay. So this is showing. Now this is just a waterfall का साउंड डाल सकती हूँ. कैसे डालूं? मेरे पास ये साउंड है और इसको मैंने यहाँ पर इसको शुरुआत में, सॉरी ये इसको मैं इसको शुरुआत में, एक मिनट इसको करना पड़ता है, ये मैंने इसको किया, इन दोनों को मैंने बराबर किया ताकि, और मैंने इसको फिर रन किया. नाउ वो जो वीडियो था उसके साथ तो वाटर का साउंड आ गया. So now this has got a realist permutation and combination. These are the basic skills of जाएं तो हम अगर स्लाइसिंग करना चाहते हैं इसकी तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे. एक मिनट, सॉरी, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो स्लाइस आ जाता है. कीप बोथ साइड्स, कीप लेफ्ट साइड, कीप राइट साइड. और अगर हम यहाँ पर स्लाइस करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट क्लिप, जहां पर हमको करना है, सपोज हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे करना है, यहाँ स्टार्ट किया, किस पॉइंट तक करना है, यहाँ पर एंड किया, और यहाँ पर हमने कहा वाटरफॉल 1 एंड क्रिएट. ठीक है, ये हमारी क्रिएट हो गई. आपने देखा ये यहाँ पर क्रिएट हो गई है. मैंने ज्यादा बार दबा दिया. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और हो, थोड़ा सा आगे का भी लेना चाहती हूँ, तो I'll just start here and then I'll play it. फिर ये यहाँ पर क्लिप हो जाएगी. ये मैंने इसको मैंने दिया वाटरफॉल 2 क्रिएट. तो ये सारी हमारी क्रिएट हो गई. अब जब मैंने जिस सीक्वेंस में काटा है उसको मैं यहाँ पर लाके merge कर सकती हूँ. So this is how you can play with this video editor, and this is very user friendly. In fact, there's a whole tutorials available by Jonathan only, and then you can go and see, and they are very well developed and easy to use into it. So I'll close here. If there are any questions, I'll take, or then we can. I thank you, Nisha ji, for a very wonderful and self-explanatory session. And I thank on the behalf of our Teaching Learning Center and all the. Thank you, Amita ji. It's a pleasure to meet you.